हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको सेल्सफोर्स डेवलपर रोल के इंटरव्यू के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी तक जो भी जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है, तो अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 25 to 30 इंटरव्यूज़ मैं खुद दे चुका हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो भी मुझे टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में उन्हीं टॉपिक्स को, जो ओवरऑल टॉपिक जो मुझे पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में मेरे से पूछे गए हैं वो ही यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक्स जो है वो जनरली पूछे जाते हैं अगर आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर रोल की पोजीशन के लिए अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो। ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सपीरियंस जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए है। ठीक है। लेट्स से अगर आपको 2 3 3 प्लस या 4 5 इयर्स का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जो टॉपिक्स होते हैं वो यही होते हैं। अगर आप लेट्स से 7 to 8 इयर्स के एक्सपीरियंस के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स उसमें यही होंगे। ठीक है। उसमें कुछ और टॉपिक्स अलग से हो सकते हैं। लेट्स से अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स के ऊपर काम किया है तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चनिंग होती है, जैसे सेल्स क्लाउड हो गया, सर्विस क्लाउड हो गया, मार्केटिंग क्लाउड हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल क्लाउड हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग से आ जाती हैं। लेकिन जो ओवरऑल जो कवरेज होती है इंटरव्यू में, ठीक है, कंसेप्ट्स की जो कवरेज होती है इंटरव्यू में वो यही होती है जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं सेल्स फोर्स में, एक होता है एडमिन पार्ट, एक होता है डेवलपमेंट पार्ट। ठीक है। तो अगर आप जब आप अपनी इंट्रो देते हो तो उस इंट्रो में अगर आपने लेट से ये मेंशन किया है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने एडमिन के ऊपर भी आपको नॉलेज है। ठीक है। लेट्स से ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस हो गए, जैसे फ्लोज हो गए। ठीक है। और जो और चीज़ें होती हैं एडमिन की, ठीक है, वो अगर आपने मेंशन किया है तो आपके आपको जनरली एडमिन से ही स्टार्ट होता है इंटरव्यू में। ठीक है। कि आप में ओके हमने आपने एडमिन में क्या क्या किया है, प्रोफाइल्स क्या होते हैं, परमिशन सेट्स क्या होते हैं। तो ये मैंने जो एडमिन के ओवरऑल टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ पे मैंने कवर किए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो एडमिन में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर दी रिलेशनशिप्स इन सेल्स फोर्स। ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके की रिलेशनशिप्स होती है, लुकअप रिलेशनशिप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ठीक है। तो ये आपको कवर करना है, ये आपको पढ़ना है कि लुकअप रिलेशनशिप क्या होती है, मास्टर डिटेल क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है वो होता है रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी, और इसमें आता है प्रोफाइल्स एंड परमिशन सेट्स। ठीक है। कि प्रोफाइल्स क्या होती है, परमिशन सेट्स क्या होते हैं। कोई आज के टाइम में कभी भी मतलब बहुत कम होगा कि आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज प्रोफाइल, व्हाट इज परमिशन सेट्स। तो आज के टाइम में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का आप तभी आंसर कर पाओगे अगर आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। कि प्रोफाइल क्या होती है, परमिशन सेट्स क्या होते हैं, परमिशन सेट्स क्यों यूज होते हैं। ठीक है। परमिशन सेट्स यूज होते हैं प्रोफाइल की जो परमिशंस होती है उनको एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है। अगर आपको लेट से किसी फॉर एग्जांपल 10 यूजर्स हैं, 10 यूजर्स की सेम प्रोफाइल है, ठीक है, और लेकिन आपको जो उसमें से एक यूज़र है उसको आपको कुछ एक्स्ट्रा परमिशंस देनी है तो वो आप परमिशन सेट्स के थ्रू देते हो। तो ऐसे काइंड ऑफ आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आज के टाइम में नहीं पूछे जाते। ठीक है। उसके बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी में मोस्टली प्रोफाइल्स एंड परमिशन सेट्स ही होते हैं। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन रूल्स भी होते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन रूल्स के ऊपर इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो प्रोफाइल्स एंड परमिशन सेट्स ही होते हैं। लेकिन अगर आप अगर इसमें आप थोड़ा डीपली जाना चाहते हो तो रिस्ट्रिक्शन रूल्स भी होते हैं, तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन रूल्स को। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी होगी। उसके बाद आ गया हमारा रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन रूल्स भी बेसिकली रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिल्टर करके आपको रिकॉर्ड जो है वो दिखाते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन रूल्स भी काइंड ऑफ इसमें ही आ जाते हैं रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में। ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में हमारे पास ओ डब्ल्यू डी है। ओ डब्ल्यू डी रोल हायरार्की, शेयरिंग रूल्स, मैनुअल शेयरिंग। ठीक है। ओ डब्ल्यू डी जो है वो सबसे बेसिक लेवल ऑफ रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी होती है। उसके बाद जो है वो रोल्स हायरार्की आती है रोल में। ठीक है। रोल हायरार्की में इतना ज़्यादा डीपली में नहीं जाऊंगा, आपको मैं सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या कवर करना है।
ठीक है, तो रोल हायरार्की हो गया। उसके बाद रोल हायरार्की के बाद शेयरिंग रूल्स होते हैं। शेयरिंग रूल्स दो तरीके के होते हैं, क्राइटेरिया बेस्ड शेयरिंग रूल्स एंड ओनर बेस्ड शेयरिंग रूल्स। ठीक है, उसके बाद मैनुअल शेयरिंग आती है और उसके बाद आती है एपेक्स शेयरिंग। ठीक है, तो एपेक्स शेयरिंग थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट होता है। एपेक्स में हम एपेक्स कोड लिखते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को शेयर करना है टू अ ग्रुप ऑफ यूजर्स। ठीक है, तो वहाँ पे हम एपेक्स शेयरिंग का यूज़ करते हैं। ये एपेक्स शेयरिंग जनरली तब यूज़ करते हैं जब हम इन चारों का यूज़ करके रिकॉर्ड को शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स से कुछ ऐसा सिनेरियो है कि हम इन चारों का यूज़ करके रिकॉर्ड को शेयर नहीं कर सकते, उस केस में हम एपेक्स शेयरिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टीम्स का कॉन्सेप्ट होता है, अकाउंट टीम्स एंड अपॉर्चुनिटी टीम्स। ठीक है, अगर आप अकाउंट के रिकॉर्ड्स को और अपॉर्चुनिटी के रिकॉर्ड्स को अपॉर्चुनिटी टीम्स और अकाउंट टीम्स का यूज़ करके भी आप जो है वो शेयर कर सकते हो। तो ये भी आपको स्टडी करना है कि अकाउंट टीम्स क्या होती हैं और अपॉर्चुनिटी टीम्स क्या होती हैं और ये कैसे काम करती हैं। उसके बाद आ गया रिस्ट्रिक्शन रूल्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया कॉन्फ़िगरेशंस। कॉन्फ़िगरेशंस में क्या क्या होता है, बेसिकली फ्लोज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने मेंशन किया है अपनी इंट्रो में कि आई हैव अ नॉलेज, गुड नॉलेज ऑफ फ्लोज, या फिर आई हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लोज ऑल्सो, तो फ्लोज के ऊपर भी आपको जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली फ्लोज के ऊपर क्या होता है कि जनरली कितने टाइप के फ्लोज होते हैं हमारे पास। ठीक है, सेल्सफोर्स में कौन कौन से टाइप्स के फ्लोज होते हैं, तो ये आपको स्टडी करना है कि हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के फ्लोज होते हैं। स्क्रीन फ्लोज होते हैं, ऑटो लॉन्च फ्लोज होते हैं, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लोज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर्स होते हैं, प्लेटफॉर्म इवेंट जो है वो फ्लोज होते हैं, स्केड्यूल्स फ्लोज होते हैं। तो ये सारे आपको स्टडी करने हैं। ठीक है, फ्लोज के बारे में डीपली आपको नॉलेज होनी चाहिए कि स्क्रीन फ्लो कब यूज़ करते हैं, स्क्रीन फ्लोज कैसे क्रिएट करते हैं, स्क्रीन कैसे क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको जो है वो कवर करना है। फ्लोज के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, तो फ्लोज आपको अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं वैलिडेशन रूल्स। तो वैलिडेशन रूल्स जितना ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक नहीं है, नॉर्मल सा ही टॉपिक है। वैलिडेशन रूल्स आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हो गया कस्टम सेटिंग एंड कस्टम मेटा डेटा। ये मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टम सेटिंग एंड कस्टम मेटा डेटा। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि कस्टम सेटिंग क्या होती है, कस्टम मेटा डेटा क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टम सेटिंग एंड कस्टम मेटा डेटा। ठीक है, उसके बाद आ गया रिकॉर्ड टाइप्स एंड पेज लेआउट्स। तो ये भी इतना ज़्यादा एडवांस टॉपिक नहीं है, आपको जस्ट रीड आउट करना है और आपको पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड टाइप्स और पेज लेआउट्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड टाइप्स का बेसिकली क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो एडमिन में बेसिकली जो आई वुड से 80 to 85% यही चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, उसके बाद आ गया हमारा डेवलपमेंट का पार्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर की इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को तो अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले तो आ गया एपेक्स। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो एपेक्स आ गया। एपेक्स में सबसे पहले एस ओ क्यू एल एंड एस ओ एस एल क्वेरीज का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एस ओ एस एल तो चलो इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं मेरे से, फ्रेंकली स्पीकिंग किसी भी इंटरव्यू में अभी तक पूछा नहीं गया है एस ओ एस एल। लेकिन एस ओ क्यू एल के ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई क्वेरी दे देंगे कि कोई सिनेरियो दे देंगे। ठीक है, उसके ऊपर आपको एस ओ क्यू एल क्वेरी लगानी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आपको वो अकाउंट फैच करने हैं जिनके ऊपर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोई दे देंगे सिनेरियो, उसके ऊपर आपको एस ओ क्यू एल जो क्वेरी है वो आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एक मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है जिसमें सारा मैंने पेरेंट एग्रीगेट क्वेरीज, पेरेंट चाइल्ड क्वेरी, सब क्वेरी, रिलेशनशिप क्वेरी, सारा कुछ यूज़ किया हुआ है। वो मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, एस ओ क्यू एल क्वेरीज के ऊपर, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। वो सारा कुछ एस ओ क्यू एल के बारे में कवर उसमें हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है गवर्नर लिमिट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो गवर्नर लिमिट्स के बारे में आपको पूछते हैं कि ओके कि क्या क्या गवर्नर लिमिट्स हैं सेल्स फोर्स में। ठीक है, या फिर पूछ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट में अगर आपने कोई गवर्नर लिमिट अगर आपने फेस की है तो उसको आपने कैसे रिजॉल्व किया था।
ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नर लिमिट से। और बेस्ट प्रैक्टिसेस पूछते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, अगर आप एपेक्स कोड लिख रहे हो तो उसके लिए कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको पढ़नी है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि कलेक्शन का यूज़ करो एपेक्स में। ठीक है, लूप के अंदर कभी भी डीएमएल स्टेटमेंट्स ना लिखो, कलेक्शंस में रिकॉर्ड्स को स्टोर करो, और आफ्टर द लूप एक सिंगल डीएमएल का यूज़ करो ऑन द कलेक्शन। तो हार्ड कोडेड जो है आईडीज नहीं होनी चाहिए आपके कोड में। तो इस टाइप की कुछ जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं, ये आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होती है, कैसे यूज़ करते हैं, कस्टम एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ट्राई कैच ब्लॉक आ जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, और कस्टम एक्सेप्शन कैसे हम क्रिएट करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टेस्ट क्लासेस। टेस्ट क्लासेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप एपेक्स कोड लिख रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आपको टेस्ट केसेस भी लिखने पड़ते हैं। ठीक है, यूजिंग एपेक्स टेस्ट क्लासेस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट क्लासेस क्या होती हैं और कैसे इसको हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इन सेल्सफोर्स ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्लियर नहीं है तो इसके ऊपर बहुत से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो आपको प्रिपेयर करना है कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। ये आपको सेल्सफोर्स की डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि लेट से कोई फॉर एग्जांपल कोई रिकॉर्ड है। ठीक है, उस रिकॉर्ड के ऊपर कोई वर्क फ्लो रूल है, तो अगर कोई फील्ड अपडेट होती है तो वर्क फ्लो जो है वो अपडेट होता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर लेट से कोई ट्रिगर है उसी रिकॉर्ड के ऊपर, तो जब वो अपडेट होता है रिकॉर्ड तो ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी। तो काइंड ऑफ इस टाइप के क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन से आते हैं। तो अगर आप ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आपका क्लियर नहीं है, आपको सारे स्टेप्स नहीं पता कि पहले को क्या ट्रिगर होता है बाद में क्या ट्रिगर होता है, तो फिर इस टाइप के जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर देना मुश्किल हो जाता है। तो आप ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को तो अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एपेक्स ट्रिगर्स आ गए। ठीक है, तो ट्रिगर्स के बेसिकली अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं तो एपेक्स ट्रिगर से मतलब एपेक्स ट्रिगर को राइट करने के लिए वो बोलते हैं। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे कि इसका आप एपेक्स ट्रिगर लिख के दिखाओ। ठीक है, तो एपेक्स ट्रिगर की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए एपेक्स ट्रिगर को लिखने की। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप एपेक्स ट्रिगर की खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करो नोटपैड के ऊपर। ठीक है, नॉट इन दी डेवलपर कंसोल, क्योंकि डेवलपर कंसोल में आपको साथ 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 जो है वो एरर्स पता लगते रहते हैं कि अच्छा ये एरर हो गया, ये सिंटैक्स एरर है, या ये कुछ कंपाइलेशन एरर है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप नोटपैड के ऊपर ही एपेक्स ट्रिगर को लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, जब आपने पूरा ट्रिगर लिख लिया फिर आपको पता लग गया कि आपने एक बार एनालाइज कर लिया कि ठीक है कि मुझे ठीक लग रहा है कोड, उसके बाद उस सारे कोड को एक साथ ही डेवलपर कंसोल के ऊपर आप रखो। ठीक है, डेवलपर कंसोल के ऊपर आप उसको माइग्रेट करो, फिर आपको पता चलेगा कि ओके एक साथ जब मैंने पूरा कोड लिखा तो उसमें क्या क्या एरर्स आ रहे हैं और क्या क्या नहीं आ रहे, या फिर मैं एक वन गो में ही सारा कोड अच्छा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इंटरव्यू में कभी भी आपको डेवलपर कंसोल या फिर वीएस कोड में नहीं कोड लिखने को बोलेंगे, आपको नोटपैड के ऊपर ही लिखने को बोलेंगे। तो आप प्रैक्टिस भी नोटपैड के ऊपर ही करो, जितनी आप नोटपैड के ऊपर प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप यूज टू हो गए इंटरव्यू में कोड लिखने में। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आता है वो आता है रोल अप समरी। ठीक है, रोल अप समरी ट्रिगर्स। तो ये मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में मेरे से यही क्वेश्चन आता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑब्वियसली होते हैं, कभी भी सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं होते। कभी होता है कि लेट्स से कोई अकाउंट है, अकाउंट के ऊपर एक टोटल अमाउंट नेम की फील्ड है। ठीक है, उसके ऊपर अब उस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जितने भी अमाउंट है उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ की अमाउंट का टोटल अकाउंट के ऊपर हमें पॉपुलेट करवाना है। तो ठीक है, ये रोल अप समरी ट्रिगर हो गया इस टाइप के। या फिर होता है कि अगर कोई अकाउंट है उसके ऊपर कितने टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, वो हमें अकाउंट के ऊपर एक फील्ड है टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, तो उस अकाउंट के ऊपर जितने भी टोटल कॉन्टैक्ट्स हैं उन कॉन्टैक्ट्स का जो काउंट है वो हमें अकाउंट की कस्टम फील्ड के ऊपर पॉपुलेट करवाना है। तो ये भी जो हो गया वो
रोल ऑफ समरी ट्रिगर की एग्जांपल हो गई, ठीक है। तो इस टाइप के जो ट्रिगर्स हैं इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मेरी जो एपेक्स ट्रिगर की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने रोल ऑफ समरी के काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने कवर किए हुए हैं। तो आप मेरी एपेक्स ट्रिगर्स की जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर जाके ये जो सिनेरियो बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चन है वो आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी इन एपेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिक्योरिटी इन एपेक्स, ठीक है। तो सिक्योरिटी इन एपेक्स में बेसिकली विद शेयरिंग, विदाउट शेयरिंग, विद सिक्योरिटी इन्फोर्स एंड विद यूजर मोड, इन कीवर्ड्स का यूज होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर तो ये क्वेश्चन तो पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस विद शेयरिंग एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विद शेयरिंग एंड विदाउट शेयरिंग। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में मेरे से पूछा ही गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विद शेयरिंग एंड विदाउट शेयरिंग। और अगर लेट से अगर हम कोई एपेक्स क्लास डिफाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो विदाउट शेयरिंग डिफाइंड होती है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अगर कोई क्लास विदाउट शेयरिंग डिफाइंड होती है तो फिर विदाउट शेयरिंग कीवर्ड की क्या ज़रूरत है, अगर बाय डिफॉल्ट जो एपेक्स क्लास है वो विदाउट शेयरिंग डिफाइंड होती है, ठीक है। तो ये भी आपको रीड आउट करना है, विद शेयरिंग, विदाउट शेयरिंग और इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। और विद सिक्योरिटी एनफोर्स्ड एंड विद यूजर मोड भी आपको जो है वो अच्छे से पढ़ना है कि ये सॉकल क्वेरीज में यूज होता है बेसिकली विद द सिक्योरिटी इन्फोर्स एंड विद द यूजर मोड, ठीक है। ये जो है वो करंटली लॉग्ड इन जो यूज़र है, ठीक है, जो हम फील्ड्स क्वेरी एसओक्यूएल क्वेरीज में रिट्रीव कर रहे हैं उन फील्ड्स के ऊपर यूज़र को, करंट लॉग्ड इन यूज़र को एक्सेस है या नहीं, तो उसके लिए हम विद सिक्योरिटी इन्फोर्स और विद यूज़र मोड को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने मोटा मोटा आपको बताया है, लेकिन इसके बारे में आपको रीड आउट करना है कि बेसिकली विद सिक्योरिटी इन्फोर्स और विद यूज़र मोड का क्या मतलब होता है। उसके बाद एसिंक्रोनस एपेक्स आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एपेक्स डेवलपमेंट। एसिंक्रोनस एपेक्स से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। फ्यूचर मेथड क्या होता है, क्यूएबल, बैच एपेक्स और शेड्यूलेबल एपेक्स, इन चारों में डिफरेंस पूछते हैं, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं ऑन बैच एपेक्स, या फिर इनमें से किसी के ऊपर भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो फ्यूचर, क्यूएबल और बैच पे आते हैं, ठीक है। शेड्यूलेबल पे इतने क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि शेड्यूलेबल बेसिकली सिंपल हम इनमें से फ्यूचर को तो नहीं, क्यूएबल या फिर बैच को किसी पर्टिकुलर टाइम पे शेड्यूल करने के लिए हम शेड्यूलेबल एपेक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको अच्छे से रीड आउट करना है। एसिंक्रोनस एपेक्स के बारे में भी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने सारा फ्यूचर एपेक्स, क्यूएबल एपेक्स, बैच एपेक्स और शेड्यूलेबल एपेक्स सारा इसका जो हैंड्स ऑन करके मैंने आपको दिखाया है, और हर एक इनके हर एक एस्पेक्ट को मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आप मेरी एपेक्स की, एसिंक्रोनस एपेक्स की प्लेलिस्ट पे जाके इनको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा एल। तो एल आज के टाइम में एल एक्सपीरियंस इज मस्ट, ठीक है। तो एल का एक्सपीरियंस आपको ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस नहीं है एल लेट से आपने किसी भी क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया एल के, लेकिन आपके आपको एल की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी क्लाइंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया तो आप अपने छोटे छोटे एल के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है, ताकि आपको जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एल के उनकी नॉलेज हो एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में हमेशा एल का पूछते ही पूछते हैं, और एल का एक्सपीरियंस तो मस्ट है आज के टाइम में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने बोला कि मुझे कोई भी क्लाइंट प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मुझे एल के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता है, तो अगर वो कोई बेसिक क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे एल का, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपने क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया तो आप खुद से इतना प्रिपेयर कर लो कि आप एल के जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके क्वेश्चन का आंसर कर पाओ, ठीक है। तो मेरे पास बहुत ही बढ़िया, मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि मैं बहुत ही बढ़िया प्लेलिस्ट क्रिएट करूँ एल की, और मैंने कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो ऑलरेडी इसके ऊपर 50+ वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ और भी आगे आगे करता रहूँगा। तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एल के वो सारे मैंने अपनी इस प्लेलिस्ट में मैंने कवर किए हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। तो जो भी टॉपिक्स यहाँ पे मैंने कवर किए हैं, और इन्हीं टॉपिक्स में से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं इन एल, ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स मैंने अपनी प्लेलिस्ट में कवर किए हैं। ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो बेसिकली मैंने फेस किए हैं ड्यूरिंग माय इंटरव्यू। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, लाइफ साइकिल हुक्स इन एल, ठीक है। तो लाइफ साइकिल हुक्स क्या होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर होता है, कनेक्टेड कॉल बैक होता है, रेंडर कॉल बैक होता है, ठीक है।
तो ये और भी दो तीन होते हैं, और चार पाँच छः पांच जो है लाइफ साइकिल हुक्स होते हैं एलडब्ल्यूसी, वो आप चेकआउट कर सकते हो और इसको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ पूछते हैं कि एलडब्ल्यूसी में लाइफ साइकिल हुक्स क्या होते हैं। ठीक है, और ये पूछते हैं कि उनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन और यूज केस ऑफ ईच लाइफ साइकिल हुक की जो भी लाइफ साइकिल हुक है, कनेक्ट जैसे कंस्ट्रक्टर है, कनेक्टेड कॉल बैक है, रेंडेड कॉल बैक है, डिसकनेक्टेड कॉल बैक है। ठीक है, तो इन जो एरर कॉल बैक है, ठीक है, तो ये सारे जो लाइफ साइकिल हुक्स हैं इनका यूज केस क्या है। ठीक है, हर एक लाइफ साइकिल को आप हर एक लाइफ साइकिल हुक को आप कहाँ कहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें पूछते हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पूछते हैं कि इनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है लाइफ साइकिल हुक्स का। ठीक है, कि कौन सा लाइफ साइकिल हुक पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो ये चीज़ें पूछते हैं। उसके बाद लाइटनिंग डेटा सर्विसेज से क्वेश्चन आते हैं कि लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म क्या होता है, लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म क्या होता है, लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म क्या होता है। डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, ऐसे पूछ सकते हैं कि विदाउट राइटिंग एनी एपेक्स हम कैसे विदाउट राइटिंग एनी एपेक्स कोड हम कैसे डेटाबेस के डेटा को अपडेट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप वो सारी चीज़ें ऐसे पूछते हैं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे राइटिंग रिकॉर्ड फॉर्म क्या होता है, रिकॉर्ड व्यू फॉर्म क्या होता है। ठीक है, कोई होगा इंटरव्यू व्यूअर जो ऐसे पूछ लेता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही पूछते हैं कि विदाउट राइटिंग एनी एपेक्स आप कैसे एपेक्स कैसे सेल्सफोर्स डेटा के साथ प्ले कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लाइटनिंग डेटा टेबल आता है। लाइटनिंग डेटा टेबल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही वास्ट टॉपिक है। लाइटनिंग डेटा टेबल का यूज़ हम रिकॉर्ड्स को एक टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाने के लिए करते हैं, और इसके इनबिल्ट फंक्शन काफ़ी होते हैं, जैसे सॉर्टिंग होती है, इनलाइन एडिटिंग होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इस पर परफॉर्म कर सकते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइटनिंग डेटा टेबल का। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलडब्ल्यूसी में वो है कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन। तो कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होते हैं, जैसे हमारे पास पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट में हम कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अगर पेरेंट टू चाइल्ड डेटा सेंड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा सेंड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन अनरिलेटेड कंपोनेंट्स, लेट्स से कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो टोटली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है, तो उनके बीच में अगर हम डेटा सेंड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लाइटनिंग मैसेज सर्विस का यूज़ करते हैं, एलएमएस का। अगर हमारे कंपोनेंट्स जो हैं वो जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो वहाँ पे हम एलएमएस का यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट बिटवीन दोज कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद डेकोरेटर्स का पूछते हैं कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं, ट्रैक डेकोरेटर क्या होता है, एपीआई क्या होता है, वायर डेकोरेटर क्या होता है, तो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, वायर वायर अडाप्टर्स इन एलडब्ल्यूसी, वायर अडाप्टर्स क्या होते हैं, तो मोस्ट ऑफ दी जो कॉमन वायर अडाप्टर्स हैं वो है जैसे क्रिएट रिकॉर्ड। ठीक है, क्रिएट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड एंड डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ जो सबसे कॉमन वायर अडाप्टर्स हैं वो क्रिएट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड और डिलीट रिकॉर्ड से, और भी बहुत सारे वायर अडाप्टर्स हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी वायर अडाप्टर्स हैं वो सारे मैंने अपनी एलडब्ल्यूसी की प्लेलिस्ट में कवर किए हैं। तो आप मेरी एलडब्ल्यूसी की प्लेलिस्ट में जाके सारे जो भी वायर अडाप्टर्स हैं उनके बारे में आप जो है वो वीडियो देख सकते हो और उनको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे ही वायर अडाप्टर उसमें कवर किए हैं जो भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो भी, और उसके अलावा जो अभी नए भी वायर अडाप्टर्स आते रहते हैं, अभी तक जितने भी आए हैं वो ऑलमोस्ट 90 to 95% वो मैंने कवर किए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कॉलिंग एपेक्स मेथड इन एलडब्ल्यूसी। तो जो एपेक्स का अगर कोई एपेक्स मेथड है, ठीक है, एपेक्स मेथड इन किसी क्लास में हमने एपेक्स मेथड क्रिएट किया है और उस एपेक्स मेथड को आप एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में अगर आप कॉल करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर एलडब्ल्यूसी से कोई आप एपेक्स में अगर आपको डेटा सेंड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेंडिंग पैरामीटर वैल्यूज फ्रॉम एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट टू एपेक्स मेथड। ठीक है, तो ये भी जो चीज़ें हैं ये भी पूछते हैं कि अगर आपको पैरामीटर हम कैसे पास करते हैं फ्रॉम एल डब्ल्यू सी टू एपेक्स मेथड। ठीक है, तो ये भी जो टॉपिक्स हैं ये मैंने अपनी एल डब्ल्यू सी की प्लेलिस्ट में कवर किए हुए हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस हैं ये कि एपेक्स को कैसे कॉल करोगे इन एल डब्ल्यू सी, अगर आपको पैरामीटर पास करने हैं फ्रॉम एल डब्ल्यू सी टू एपेक्स तो वो कैसे करोगे। तो ये मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस हैं। उसके ऊपर एक चीज़ आपको हमेशा पूछी जाती है कि
क्या आपने इंटीग्रेशंस पे काम किया है? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेशन पे काम किया है, ठीक है, तो वो पूछते हैं कि ओके क्या सिनेरियो था, आपने क्या इंटीग्रेट किया था, तो ये चीज़ें तो पूछी जाती हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट लेवल पे अगर आपने बोला कि हाँ मैंने इंटीग्रेशन पे काम किया है, तो वो पूछते हैं कि ओके क्या सिनेरियो था, आपने क्या इंटीग्रेट किया बिटवीन सेल्स फोर्स, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं इंटीग्रेशन करने के। लेट्स से अगर आपको सेल्स फोर्स को किसी थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना है, और अगर आपको सेल्स फोर्स से किसी थर्ड पार्टी सिस्टम में डेटा सेंड करना है, तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं आप स्क्रैच से बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है मेरे से मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपने इंटीग्रेशन किया तो आपने क्या इंटीग्रेट किया, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लेटफॉर्म इवेंट्स के बारे में पूछते हैं। प्लेटफॉर्म इवेंट्स के बारे में मेरे से ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में नहीं पूछा गया, कुछ 3-4 इंटरव्यूज़ में पूछा गया था, लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है कि प्लेटफॉर्म इवेंट्स क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म इवेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म इवेंट्स और रेस्ट एपीआई एंड सोप एपीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेम्ड क्रेडेंशियल्स, रिमोट साइट सेटिंग्स एंड कनेक्टेड ऐप्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या यूज़ होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इन एपेक्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस नहीं है इंटीग्रेशंस का, तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे कोई भी प्रोजेक्ट लेवल पे इंटीग्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आई एम अवेयर अबाउट द प्रोसेस, लाइक हाउ टू इंटीग्रेट, हाउ टू डू इंटीग्रेशन इन सेल्सफोर्स। तो वो फिर उसके ऊपर आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओके रिमोट साइट सेटिंग्स क्या होती है, नेम्ड क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, कनेक्टेड ऐप्स क्या होती है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन वो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स हैं। अगर आप किसी सेल्सफोर्स डेवलपर रोल की इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हो, तो ये मोस्ट ऑफ दी कॉमन जो टॉपिक्स हैं जो मैंने फेस किए हैं अपने इंटरव्यूज में, तो वो ये टॉपिक्स हैं, ठीक है गाइस। तो अगर आप किसी सेल्सफोर्स डेवलपर रोल की पोजीशन के लिए अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो मेक श्योर ये टॉपिक्स तो आपको अच्छे से कवर करने चाहिए, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इनमें से कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है, या अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।